अभिज्ञान शाकुंतलम के 12वें श्लोक में आपने अध्ययन किया कि वैखानस उन्हें बताता है राजा दुष्यंत को कि जो आपको राजा दुष्यंत को ये बताता है कि ये कण्व ऋषि का आश्रम है और कण्व ऋषि का आश्रम है और वे जो कण्व हैं वे सोम तीर्थ गए हैं और अपनी पुत्री शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए गए हैं और साथ में अपनी पुत्री को वहां आश्रम में छोड़ करके गए हैं आतिथ्य के लिए। तो जैसे ही वैखानस और राजा दुष्यंत आश्रम के पास में आते हैं तो राजा दुष्यंत कहता है कि मैं यह जान गया कि ये तपोवन जो है, ये तपोवन की जो सीमा है ये आश्रम का ही स्थान है। कैसे जान गए? सूत कहता है आप कैसे जान गए कि ये आश्रम का स्थल, आश्रम की सीमा है? तो वो राजा दुष्यंत कहते हैं कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं उसको देख करके मैं जान गया कि ये आश्रम की सीमा अब आ गई है। तो इसी का वर्णन करते हुए 13वें श्लोक में वो कहते हैं कि नीवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधा प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फल भिधा सूच्यंतः एवोपलाः विश्वासोपगम गमात् अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निष्यंद रेखांकिता। इसमें क्या बताते हैं वो दुष्यंत कहते हैं कि मैंने कैसे जाना कि ये आश्रम का स्थल है। देखिए तरुणाम अधा, वृक्षों के नीचे, अधा मतलब नीचे, तरुणाम अधा मतलब वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, शुक मतलब तोतों के, गर्भ कोटर तोतों के जो अंतर गर्भ है यानी कि जो जहां पर घोंसले हैं या तोते जहां पर रहते हैं, ऐसे कोटरों के मुख के अग्रभाग से, कोटरों के अग्रभाग से निवारा भ्रष्टा, निवारा मतलब जो होता है धान्य जो जंगल में उत्पन्न होता है, ऐसा जो तृण धान्य है वो क्या है? भ्रष्टा, गिरा हुआ है। मैंने कैसे जाना कि ये आश्रम है? इस प्रकार से कि देखिए तरुणाम अधा, वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, तोतों के घोंसलों के अग्रभाग से गिरा हुआ जो निवार है यानी कि तृण धान्य है वो क्या है? दिखाई दे रहा है। और दूसरा देखिएगा एक और बात कि प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फल विदा सूच्यन्ते एवो उपला, और यहाँ पर क्या है? उपला मतलब होता है पत्थर, पत्थर जो है वो कैसे हैं? चिकने दिखाई दे रहे हैं। कैसे चिकने दिखाई दे रहे हैं? क्वचित इंगुदी फल विधा, क्वचित मतलब कहीं कहीं पर, इंगुदी फल विधा, इंगुदी एक प्रकार का फल होता है जिसको जंगल में निवास करने वाले खाते हैं और उसका तेल भी प्रयोग करते हैं। तो इंगुदी फल को तोड़ने से जो चिकने पत्थर जो हैं एवं उपला, प्रस्निग्धा उपला, और प्रस्निग्धा चिकने जो पत्थर हैं वो क्या है? सूच्यंता दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर इंगुदी के फल को तोड़ने से प्रस्निग्धा चिकने जो उपला मतलब पत्थर जो है वो सूच्यंता दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने क्या बताई? विश्वासोपगमात अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगा, और जो मृग हैं यानी कि जो वहां पर विचरण करने वाले जो हिरण हैं वो क्या है? ये विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण, एक तो देखिए अभिन्न गति वाले हैं, भिन्न गति वाले नहीं, भिन्न गति तो होती है टेढ़ी मेढ़ी, तो ये कैसे हैं? इनको ये विश्वास उत्पन्न हो गया है कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, इसलिए वे निर्भय होकर के भिन्न गति वाले ना होकर के अर्थात अभिन्न गति वाले होकर के शब्दम सहन्ते, ये क्या है? शब्द किसके शब्द को सहन कर रहे हैं? हमारे रथों के, रथ की जो रथ अगर आता है या चलता है तो उसके जो रथ के घोड़ों की जो आवाज है उसको क्या है? ये सहन कर रहे हैं। तीसरी बात हमने क्या देखी कि ये जो मृग हैं जो आश्रम में विचरण कर रहे हैं वो इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण उनकी जो गति है वो कैसी है? अभिन्न गति है। भिन्न गति तो होती है टेढ़ी मेढ़ी, और अभिन्न गति वाले ये जो मृग हैं वो क्या है? हमारे रथ के घोड़ों के जो पहिए हैं उनके क्या है? उसके शब्द को भी सहन कर रहे हैं।
और चौथी बात उन्होंने ये बताई कि मुझे आश्रम कैसे प्रतीत होता है। देखिए, स्तोयाधार पथाश्च, सरोवर की ओर जाने वाला जो मार्ग है, तोयाधार पथाश्च मतलब सरोवर की ओर जाने वाला जो मार्ग है वो कैसा है? वलकल शिखा निस्यंदन, वलकल की जो आश्रम में निवास करने वाले जो ऋषि मुनि हैं वो वलकल वस्त्र को धारण करते हैं, और वलकल वस्त्र धारण करते समय क्या करते हैं? अपने कंधे पर गीला वस्त्र को ही कंधे पर रख करके चलते हैं। तो वलकल के शिखा यानी कि अग्रभाग से निस्यंदन मतलब निचुड़ता हुआ जो पानी है उसकी लकीरों से चिन्हित जो सरोवर का जो मार्ग है वो उसकी रेखाओं से क्या है? चिन्हित है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो ये क्या है? आश्रम का स्थान आ गया है। वापिस देखिएगा कि तोयाधार पथाश्च, और जो सरोवर का जो मार्ग है वो कैसा है? वलकल शिखा निस्यंदन, वलकल के शिखा यानी कि अग्रभाग से गिरने वाले जो जल से जो जिनका मार्ग जो कैसा है? रेखांकित है। इस प्रकार से उन्होंने जो आश्रम का है, ये आश्रम का स्थान है, इसका बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया, जिसके द्वारा इन चारों चीजों के द्वारा मैं जान पाया कि ये आश्रम का स्थान आ गया है। यहाँ पर क्या है? शिखरणी नामक छंद है, और जो आश्रम का जो स्वाभाविक वर्णन है उन्होंने किया, जिसका स्वभावोक्ति अलंकार भी इसमें कह सकते हैं। धन्यवाद। बंद कर दे।